नमस्कार दोस्तों लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने गजब का काम किया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। हार्डली कोई बारिश आपको देखने को मिलती है और इसीलिए वहाँ पर खेती एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आप रेनफॉल के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकते, तो इरिगेशन ही यहाँ पर अल्टीमेट रास्ता बचता है। लेकिन आप समझिए, हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, माउंटेनियस टेरेन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कनाल्स बनाना, पानी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, लद्दाख इज सेविंग 90 मिलियन लीटर्स ऑफ ग्लेशियर वाटर डेली दैट वंस फ्लोड इनटू पाकिस्तान थ्रू इंडस रिवर। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है। देखो, वैसे ही आप सब जानते हैं, इंडस ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीजें चली रही हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह ही दिया है कि यहाँ पर इंडस ट्रीटी अभी के लिए सस्पेंडेड रहेगा। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि आखिरकार ये कौन सा पानी है, कहां से आ रहा है, ये इतना महत्व क्यों रखता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि आपकी जो स्किल है उसमें एनहेंसमेंट किया जा सके। आप सब जानते हैं एआई का जमाना है। एआई के बिना मतलब फ्यूचर है ही नहीं। मतलब आगे आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें एआई की जरूरत पड़ेगी ही। आप उसको और बेहतर तरीके से चीजों को कर पाओगे अगर आपको एआई के बारे में पता है। तो यहाँ पर जो जनरेटिव एआई का कोर्स है दोस्तों, आप देख सकते हो 10 वीक्स का पूरा कोर्स है, 20 लाइव सेशन, हर एक सेशन 3 घंटे का, 60 आवर्स की लाइव क्लासेस। इसको डेफिनेटली अवेल करिएगा अगर आप इसको सीखना चाहते थे। पूरा का पूरा जो एआई है बेसिक से, वो यहाँ पर बताया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली जाकर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल भी कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, लेह के नजदीक स्टॉक विलेज नाला, मतलब नाला मतलब एक वाटर स्ट्रीम आप कह सकते हो, वहां पर बहुत सारा पानी आता था, स्नो और ग्लेशियर जब मेल्ट होते थे, और वो पानी अल्टीमेटली बह जाता था पाकिस्तान की तरफ। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मैप में बताता हूं, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले लेफ्ट साइड मैप में देखिए, ये रहा श्रीनगर, यहाँ पर है लद्दाख, और लद्दाख में ये जो जगह है दैट इज लेह, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप राइट साइड में ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका लेह, ठीक है। और यहां पर ये जो नदी आप देख रहे हो ना, ये बहती हुई जा रही है, ये है आपका इंडस नदी, ठीक है। यहां से इंडस नदी इधर होते हुए आगे अल्टीमेटली पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये जो लेह है, ये जो शहर है लेह, इसके इधर की तरफ आप देखिए, यहां पर आपको मिलेगा एक गांव है, छोटा सा स्टॉक गांव, और उसके ऊपर यहां पर ग्लेशियर वगैरह स्टॉक कांगेरी। तो क्या होता है ना कि जब भी यहां से जो स्नो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो धीरे धीरे छोटा मोटा जो स्ट्रीम है पानी का, वो यहां से होते हुए गुजरता है और अल्टीमेटली इंडस नदी में जाकर मिल जाता था। तो यहां पर हो क्या रहा था कि जो भी पानी आता था ग्लेशियर से, वो अल्टीमेटली इंडस नदी में जाता था, और इंडस नदी से अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता था। अगेन मैं आपको इस मैप के थ्रू दिखा दूं, ये आप और अच्छे से समझ पाओगे। ये इंडस नदी है, इधर जा रहा है, ये रहा आपका लेह, और यहां पर स्टोक गांव है, और यहां से पानी जो है वो थोड़ा बहुत इधर होते होते अल्टीमेटली इंडस नदी में जाता और इधर चला जाता। आई होप इससे आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हुआ क्या कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उनको लगा कि यार, इतना सारा पानी ग्लेशियर से पिघलकर इंडस नदी में जा रहा है, क्यों ना हम यहीं पर इसको रोक लें, मतलब इस पानी को डाइवर्ट कर दें। देखो, यहां पर कोई डैम नहीं बनाया जा रहा है, बेसिकली इस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये पानी सिंपली इंडस नदी में ना चला जाए, हम इसका सही उपयोग कर सकें। और मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑफिशियल्स का कहना है कि जो स्टॉक नाला है, ये जो स्ट्रीम जा रही थी, जो स्नो मेल्ट वगैरह होता था, 36.6 क्यूसेक ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा। एक क्यूसेक में 28.3 लीटर पर सेकेंड वाटर होता है। तो आप समझ रहे हो, 36.6 क्यूसेक्स का मतलब हो गया 90 मिलियन लीटर्स पर डे। और इसी को देखते हुए 2 डाइवर्जन बनाए गए। यहां पर इसका नाम है ईगो फे इरिगेशन कनाल। मतलब ये जो 36 क्यूसेक पानी था, इसमें से 19 क्यूसेक पानी ईगो वाले की तरफ चला गया, और 7 क्यूसेक जो है वो फे की तरफ चला गया। मतलब यहाँ पर 2 आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जेसीबी वगैरह के थ्रू वहाँ पे गड्ढा किया ताकि जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जा सके। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 19 और 7 की हम बात करें, और बाकी का जो 10 क्यूसेक पानी बचा है, इसको फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है कि फर्दर हम इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा का पूरा जो पानी है हम उसका इस्तेमाल कर पाएं। आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि जो कनाल है वहां पर इसको भेजा जा सके।
अच्छा, यहाँ पर आप समझिए लद्दाख के लिए क्यों इतना मायने रखता है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। और आप समझोगे कि अगर लद्दाख में ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, तो कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि वहाँ पर पानी की शॉर्टेज तो होनी नहीं चाहिए। देखो, पानी की अवेलेबिलिटी होना, पानी होना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन क्या आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ होता है। सिंपली पानी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड में आसानी से ले जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर लद्दाख में आप सब जानते हैं रेनफॉल तो होता नहीं, ऑलमोस्ट नील है। तो यहाँ पर ग्लेशियर, सीजनल स्नो, स्नो मेल्ट, इन सब के थ्रू ही पानी मिलता है। लेकिन क्या आप उसका पानी इस्तेमाल कर पाओगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए यहाँ पर सवाल आता है कि ईगो फेक कनाल है क्या। देखो, मैं आपको बता दूं, ये कोई नया कनाल नहीं बनाया गया है। ये टोटल 43 किलोमीटर का कनाल है एंड इसको कंस्ट्रक्ट किया गया बहुत लंबे समय तक, 1979 में। सोचिए, वैसे ही हमारे देश में आप सब जानते हो कितना लंबा वक्त लग जाता है। 1979 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 2005 में जाकर मतलब 25-26 साल लग गए। लेकिन अब इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम थी। आपने कनाल तो बना दिया, लेकिन कनाल में एंटर करने के लिए पानी तो था ही नहीं, और इसीलिए बड़ी दिक्कत होती थी। थोड़ी बहुत जो पानी होती थी उसको रोस्टर बेसिस पर जो गांव वाले हैं वो इस्तेमाल करते थे। मतलब मान लो इस कनाल के इर्द गिर्द कई सारे गांव पड़ते हैं, तो डिसाइड होता था कि ये पानी अभी ये वाला गांव इस्तेमाल करेगा, फिर दूसरा गांव इस्तेमाल करेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत आ रही थी अभी तक। मतलब यहाँ पर कनाल बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्टेड था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या, देखो, जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सिंपल एक अर्थवर्क मतलब जेसीबी वगैरह को बुलाया, और जो नाला वहां से जा रहा था ना, जो स्ट्रीम से पानी आ रहा था ऊपर से, ठीक है, इंडस नदी में मिल रहा था, कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट को वहां पर आइडेंटिफाई किया कि वहां पर अगर हम गड्ढा कर देंगे तो वहां से जब पानी डाइवर्ट होगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा, डाइवर्ट होकर वो कनाल में चला जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर यही किया गया है कि बेसिकली जेसीबी लाकर यहाँ पर गड्ढा किया गया ताकि पानी जो है वो इधर की तरफ डाइवर्ट किया जाए, और अल्टीमेटली जो पानी है वो कनाल की तरफ चला गया, ना कि इंडस नदी की तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें मतलब हार्डली कोई खर्चा है ना। सोचिए, लद्दाख जैसे जगह में अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कनाल बनाना है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने हैं, तो उसमें कितना हाई कॉस्ट आता है वहां तक मटेरियल ले जाना अपने आप में। क्योंकि मैं 1-2 बार गया हुआ हूँ लद्दाख, कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत डिफिकल्ट होती है वहाँ पर चीज़ें। तो टेरेन काफ़ी फ्रेजाइल है। सो दैट इज़ वाई छोटा सा इंटरवेंशन करके सोचिए हम इतने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईएएस ऑफिसर होंगे, जो भी उन्होंने सोचा होगा, जो भी ऑफिशियल्स होंगे, तो बड़ा ही कमाल का काम किया। अच्छा, सवाल यह है कि कितना पानी हम डाइवर्ट करें। देखो, 36 क्यूसेक मैंने आपको बताया, क्यूसेक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड, जो कि 28.3 लीटर पर सेकेंड हो गया। और आप समझिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 28, तो ये 1036 लीटर पर सेकेंड आता है। मतलब 24 घंटे में 89.5 मिलियन लीटर्स पर डे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90 मिलियन लीटर्स पर डे। तो 90,000 क्यूबिक मीटर पर डे का मतलब हो गया 9 करोड़ लीटर पर डे। तो लद्दाख जैसे जगह के लिए ये बहुत मायने रखता है, इतना सारा पानी। अच्छा, इससे कितने लैंड्स को बेनिफिट होगा बताया जा रहा है, 1000 एकड़ से ज़्यादा। 1000 एकड़ का मतलब हो गया करीब 400 हेक्टेयर से ज़्यादा। आप सोचो, 400 हेक्टेयर से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। और बताया जा रहा है कि टोटल 12 गांव को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है इस वाटर की अवेलेबिलिटी से। अच्छा, लास्ट में अब सवाल यह आता है कि इरिगेशन लद्दाख के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, रेनफॉल बहुत लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को रेनफॉल पर डिपेंड होना पड़ता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है हाई एल्टीट्यूड का। मतलब लद्दाख बहुत ऊपर बसा हुआ है, तो वहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिटी आप कुछ खास कर नहीं सकते, ग्रोइंग सीजन ज़्यादा है नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई ये पानी मायने रखता है। इसके अलावा शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, क्योंकि ज़्यादातर समय तो बर्फ़ जमी रहती है, अब उस समय तो आप खेती कर नहीं पाओगे। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत छोटा समय मिलता है समर के टाइम, तब वो खेती कर पाते हैं। और वाटर अवेलेबिलिटी भी तो सीजनल है ना, जब स्नो है तो आप उसका खास क्या उपयोग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ वाई इन सारी वजहों से लद्दाख में जो इरिगेशन है वो इतना मायने रखता है। अच्छा, सवाल ये है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, पानी बचाना तो चलो अच्छी बात है, अगर मान लो मैं कहता हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, कहीं और अगर आप पानी बचाते हो तो ठीक है, हमारा फोकस होता है कि चलो हमने वाटर सेव किया। लेकिन लद्दाख में इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग वाटर, इट्स अबाउट द होल इकोनॉमी, द होल इकोसिस्टम।
तो यहाँ पर ज़्यादा पानी रहेगा, ज़्यादा पानी से इरिगेटेड लैंड ज़्यादा होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फार्मर्स की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट होगा, विलेज इकोनॉमीज़ बढ़ेंगी। तो आप समझ लो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से। अच्छा, सवाल अब यहाँ पर ये भी आता है जो कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या जब हम पानी डाइवर्ट कर रहे हैं तो क्या इसमें इंडस ट्रीटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भारत सरकार ने जो निर्णय लिया हुआ है कि इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो वेस्टर्न रिवर है, वैसे तो इंडस ट्रीटी के हिसाब से तो ये सारा पानी पाकिस्तान में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी के लिए टेम्पररी हमने इसको सस्पेंड कर रखा है, तो अभी तो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लो अगर नहीं भी होता तो एक चीज़ समझिए, हम डायरेक्टली इंडस नदी का पानी थोड़ी रोक रहे हैं, ये तो जस्ट अलग कहीं से पानी आ रहा है, स्ट्रीम से आ रहा है, तो वो पानी तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ना तो ये ट्रीटी रोक पाएगी, ना कोई और रोक पाएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निश्चिंत रहिएगा। फिर जहाँ तक सवाल है कि क्या ये बाकी जगहों के लिए मॉडल के तौर पर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, स्पेशली लद्दाख में बहुत से ऐसे जगह हैं। हमें यहाँ पर उसके पोटेंशियल को देखना पड़ेगा, ग्लेशियर्स, स्नो फेड स्ट्रीम, नाला, उन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन विलेजेस को बेनिफिट हो सकता है, और इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो भी है। बाकी आप में से जो लद्दाख में लोग होंगे, प्लीज़ बताइएगा अगर आपने इसके बारे में सुना है, अगर आपके आसपास है तो लेट मी नो अबाउट दिस। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं पासेस और उस रीजन के बारे में, आपको बताना है कौन से पेयर करेक्ट हैं, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जनरेटिव एआई का कोर्स आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर स्टडी आईक्यू ने क्रिएट किया है, और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस में 10 वीक्स का पूरा मतलब पावरफुल सेशंस होंगे, जहाँ पर पूरा जनरेटिव एआई आप सीख पाओगे, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको इस्तेमाल करना है, प्रॉम्प्ट कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। एंड कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, फिर भी इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।